हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम हर वेनेसडे और संडे को एक अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाला वीडियो लेके आते हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो है किस चीज़ का? दोस्तों देखो, एक कंपनी की अगर हम बात करें तो एक कंपनी में क्या होता है, कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, करंट रेशियो, डेट रेशियो, जो भी है, डेट टू इनकम रेशियो। तो ये रेशियोज जो है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं ये बताते हैं। ठीक वैसे ही हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए कि हम भी एक कंपनी है, और हम जो हमारा इनकम कमाते हैं, इनकम में से जो हम खर्चा करते हैं, लोन भरते हैं, तो हमें भी चेक में रखना चाहिए कि हमारे जो रेशियोज है वो सही है कि नहीं है। तो आज मैं आपके साथ 11 ऐसे रेशियोज शेयर करूंगा जो अगर आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो तो कीजिएगा ज़रूर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं। फाइन, तो ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना सीधा आते हैं पहले रेशियो पे, जो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को जो है हम इमरजेंसी रेशियो, इमरजेंसी फंड रेशियो भी कहते हैं। नॉर्मली ये जो रेशियो होता है ये 6 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय मंथली एक्सपेंसेस। यानी मान लो किसी इंसान के लिक्विड एसेट जो है, किसी इंसान के पास एफडी पड़ी हुई है जो कि लिक्विड है, या लिक्विड फंड में पैसे पड़े हुए जो कि लिक्विड है, वो जिन्हें 1 दिन 2 दिन में लिक्विडेट कर सकता है बिना अपना कैपिटल रिस्क पे लगाए। यानी एफडी में आप कभी भी चाहो अपनी एफडी लिक्विडेट कर सकते हो। मान लो किसी इंसान के पास 3,60,000 की एफडी पड़ी हुई है और उसका जो महीने का खर्चा है वो है अराउंड 60,000। अब अगर आप 3,60,000 डिवाइड बाय 60 कर दो तो वो आएगा करीब करीब 6। यानी उस इंसान का जो लिक्विडिटी रेशियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो 6 महीनों तक जो है अपना घर चला सकता है किसी इमरजेंसी के आने पर। तो ये हो गया पहला रेशियो। अब नेक्स्ट रेशियो जिसकी हम बात करेंगे वो भी शायद आपने सुना ही होगा, वो है नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का फॉर्मूला कई लोगों को पता है, आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, जो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एक एग्जांपल दूं तो मान लो आपका घर है, घर की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू बढ़ के हो गई है 1.5 करोड़, और उस घर के सामने आपका जो भी लोन बचा है वो सिर्फ 50 लाख। आप कई सालों से आप लोन भरते आ रहे हो, तो आपका टोटल एसेट वैल्यू कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख, माइनस आपका जो लोन का अमाउंट जो है उस एसेट पे, उस घर पे, वो है 50 लाख। तो आपका नेटवर्थ कितना हुआ, 1 करोड़। ठीक वैसे ही आपकी गाड़ी हो गई, लेकिन गाड़ी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। लोन लिया था 10 लाख का और उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 6 लाख, तो आपका जो एक्चुअली में देखा जाए तो नेटवर्थ नेगेटिव में चला गया। अभी भी लोन 10 लाख का बाकी है लेकिन मार्केट वैल्यू जो उस गाड़ी की है वो है 6 लाख। तो इस तरीके से आपको अपने सारे एसेट्स लिस्ट डाउन करने हैं, अपनी सारी लाइबिलिटीज लिस्ट डाउन करनी है, और एसेट माइनस लाइबिलिटीज आपको पता चलेगा कि आपका नेटवर्थ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी लाइबिलिटीज अगर ज़्यादा है तो आप नेगेटिव में है, और अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव में। तो ये है नेक्स्ट रेशियो। अगेन ये भी थोड़ा कॉमन था। अब हम बात करते हैं तीसरे रेशियो की। ये मेरा फेवरेट है। ये है टारगेटेड नेटवर्थ रेशियो। यानी आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी इनकम के हिसाब से आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। ये जो रेशियो का जो फॉर्मूला है ये मैंने खुद, एक बहुत ही बढ़िया बुक है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर, मैंने इससे सीखा था। थोड़ा मुझे पहले वो इम्प्रैक्टिकल भी लगता था ये रेशियो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये सही है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो तो आप अचीव ही कर सकते हो। इस रेशियो का फॉर्मूला है एज इनटू योर प्री टैक्स्ड इनकम डिवाइड बाय 10। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ समझा देता हूं। आइए देखते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। मान लीजिए कि आरव की करंट एज है 30। अब उसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो है 50,000, यानी प्री टैक्स्ड जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो है 50,000, यानी उसकी सालाना जो इनकम है वो हुई 6 लाख रुपीस। अब 6 लाख, और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, योर एज इनटू प्री टैक्स्ड सैलरी डिवाइड बाय 10, यानी आरव की एज है 30 इंटू 6 लाख बाय 10, तो उसका आंसर आता है 18 लाख। यानी आरव की एज के हिसाब से 30 है उसकी एज, तो उस हिसाब से उसकी आज का जो नेटवर्थ है उसकी सैलरी के कंपैरिजन में वो होना चाहिए 18 लाख। तो ये बताता है कि आरव का जो नेटवर्थ है
वो उसकी सैलरी और उसकी एज के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका टारगेटेड नेटवर्थ होना चाहिए। आप भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अभी ये सब कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइए, पहले एक पेन और पेपर लेके लिख दीजिए और एंड में आपको चाहिए तो दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देखिए और एक एक करके आप जो है काउंट करने की कोशिश कीजिए कि ये रेशियोज आपके मैच हो रहे हैं या नहीं, आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। दोस्तों अभी आगे बढ़े नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो है करंट रेशियो। ये रेशियो समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे और कैसे आप इन गोल्स को फ्यूचर में अचीव कर पाओगे, अगर आप ये समझना चाहते हो और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रेशियो पे, जो है हमारा फोर्थ रेशियो, जो है करंट रेशियो। पहले मैं आपको समझा देता हूं ये रेशियो होता क्या है। मान लीजिए आपकी, जैसे कंपनी में भी ये करंट रेशियो होता है, यूजुअली कंपनी का करंट रेशियो मोर देन 2 होना चाहिए ऐसा माना जाता है। ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। आपकी कुछ करंट लाइबिलिटीज, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, आपके होम लोन की ईएमआई हो गई, मान लो आपने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए हैं, अपने दोस्तों से कुछ पैसे लिए, जो आपको अगले 3 से 6 महीनों के भीतर विद इन 3 to 6 मंथ्स आपको उनको चुकाना है। तो ये हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए क्या आपके पास करंट एसेट्स यानी एफडी, लिक्विड फंड, सेविंग अकाउंट वगैरह में आपके पास पैसे हैं या नहीं, ये समझने के लिए करंट रेशियो काम आता है। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है शॉर्ट टर्म कैश एसेट्स यानी एफडी, लिक्विड फंड, सेविंग अकाउंट बैलेंस वगैरह डिवाइड बाय शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जैसे आपको होम लोन भरना है अगले महीने, आपको क्रेडिट कार्ड का जो है बिल वो चुकाना है, आपको अपना लाइट बिल चुकाना है, तो ये सब आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। तो आपके शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स डिवाइड बाय शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इक्विवेलेंट टू योर करंट रेशियो। अब आपका जो करंट रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ये मोर देन 1.5 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो करंट एसेट्स है, जो लिक्विड एसेट्स है, वो 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है आपकी करंट लाइबिलिटी के। तो दिस इंडिकेट्स कि आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आप अपने करंट लोन्स को जो शॉर्ट टर्म में आपको चुकाने हैं उनको आप इजीली चुका पाओगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। जो हमारा फिफ्थ रेशियो है वो है डेट टू एसेट रेशियो। सिंपल है, डेट टू एसेट यानी आपके एसेट्स के कंपैरिजन में आपका कर्जा कितना है ये समझने का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ, छोटे से स्क्रीनशॉट के साथ समझाता हूं, आइए समझते हैं। मान लीजिए आरव के घर की वैल्यू है 1,50,00,000 रुपीस और उसके कार की मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपीस, यानी टोटल जो उसके एसेट्स है वो है 1,56,00,000। लेकिन अब आरव के घर के 1.5 करोड़ के सामने उसकी जो लोन की वैल्यू है वो है सिर्फ 1 करोड़। लेकिन उसकी जो कार है वो उसने ली थी, उसने उसके अगेंस्ट जो लोन लिया था वो लिया था 10 लाख का, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो अभी सिर्फ 6 लाख है, यानी उसकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 1 करोड़ 10 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, उसका जो उसके जो टोटल एसेट्स है वो है 1,56,00,000 लाख, उसके अगेंस्ट उसकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो है अराउंड 1 करोड़ 10 लाख। तो अब हम इसको डिवाइड कर दे, टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स विच इज 1 करोड़ 10 डिवाइड बाय 1 करोड़ 56, इट इक्वल्स टू 0.71। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि ये 0.71 बहुत ही ज़्यादा है, आपका आइडल डेट टू एसेट रेशियो जो है वो 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 0.40 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो कर्जे हैं वो आपके एसेट्स के अगेंस्ट सिर्फ 40% है। तो ये अगर आरव के केस में ये थोड़ा ज़्यादा है, 40 से कम रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो वो है मंथली ईएमआई टू मंथली इनकम रेशियो। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो महीने की ईएमआई है, आपकी कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, फोन लोन, दिस लोन, दैट लोन, ये सब की जो ईएमआई है आपके टोटल इनकम के अगेंस्ट कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है मंथली ईएमआई डिवाइड बाय मंथली इनकम इन हैंड। आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मान लो किसी इंसान की इनकम है अराउंड 50,000 रुपीज और उसके अगेंस्ट उसका जो मंथली ईएमआई जा रहा है वो जा रहा है 17,500। तो 17,500 डिवाइड बाय 50,000 इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 35।
अब आपकी जो टोटल ईएमआई है वो 35% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट रेशियो समझते हैं जो है सेवेंथ रेशियो, जो है सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये रेशियो समझे उससे पहले वंस अगेन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, खास करके यंग इंडिया के साथ, सो दैट हम यंग इंडिया के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को फैला सके। तो नेक्स्ट जो रेशियो मैंने आपको बताया जो है आपका सेवेंथ रेशियो, वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? मान लीजिए कि आज आपको सब कुछ बेच बाच के अपने सारे कर्जे चुकाने हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको अपना सब कुछ बेचना है, आपका घर, आपकी गाड़ी, जो भी है, भगवान ना करे ऐसी नौबत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो क्या आप सॉल्वेंट है कि आप इनसॉल्वेंट है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनता है नेट वर्थ डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अभी ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ये रेशियो जो है जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। आइए एक छोटे से स्क्रीनशॉट के साथ समझते हैं। हम समझते हैं आरव के सॉल्वेंसी रेशियो को। देखिए, आरव के घर की वैल्यू है 1 करोड़ 50 लाख, उसके कार की मार्केट वैल्यू है 6 लाख, लेकिन घर के अगेंस्ट जो लोन है वो है 1 करोड़ और कार की जो वैल्यू है वो है 10 लाख। तो उस हिसाब से एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आरव का जो नेट वर्थ है वो बनता है करीब करीब 46 लाख। अब ये इसका फॉर्मूला क्या है? नेट वर्थ डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, यानी आरव के केस में 46 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 56 लाख, तो इसका आता है 0.30। अब 0.30 देखा जाए तो नॉमिनल है, लेकिन ये जितना ज़्यादा है 0.50, 0.60, जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की, जो है हमारा 8th रेशियो, वो है सेविंग रेशियो। सेविंग रेशियो का क्या मतलब है कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा सेव करते हो। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है सेविंग डिवाइड बाय योर ग्रॉस इनकम। आपकी टोटल सीटीसी, टोटल इनकम में से आप कितना सेव करते हो। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो किसी इंसान की सैलरी है 1 लाख, लेकिन वो 1 लाख में से 25,000 सेव करता है, तो 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो उसका जो रेशियो बनता है वो है 25। तो ये नॉर्मली आपका जो ये रेशियो है, सेविंग रेशियो, वो करीब करीब 25 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट रेशियो जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका होम लोन बोरोविंग रेशियो। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपके जो घर की वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपको कितने का लोन लेना चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान को 1 करोड़ रुपयों का लोन का घर खरीदना है। अब उसके अगेंस्ट अगर वो 75 लाख रुपीस का लोन लेता है तो उसका होम लोन बोरोविंग रेशियो कितना होगा? वो होगा 75 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, जो है 0.75। अब दोस्तों यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि आप कितना ज्यादा डाउन पेमेंट दे रहे हो। तो यहां पे आप 0.75, यानी जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हुआ आपका होम लोन बोरोविंग रेशियो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है लाइफ इंश्योरेंस रेशियो। आपका टर्म प्लान कितना होना चाहिए? अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही डायनामिक है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी लाइबिलिटीज पे डिपेंड करता है, आपके करंट एसेट्स पे डिपेंड करता है, आपके डिपेंडेंट्स पे डिपेंड करता है, आपके कितने डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली साइज क्या है, आपकी करंट इनकम क्या है, तो कई सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपको टर्म प्लान यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का अगर मैं आपको थंब रूल बताऊं तो 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम के बीच होना चाहिए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, एज, फैमिली, डिपेंडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो। आपकी एज के हिसाब से आपको कितना प्रतिशत पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अब नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये आपको कहा जाता है, थंब रूल है, 100 में से आपकी एज को माइनस कर दो, तो जितना, जैसे अगर आपकी एज अगर 25 है तो 100 में से 25 को निकाल दो, 75% आपका इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात से अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जितने आप यंग हो उतना ज़्यादा आपका प्रोपोर्शन इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो आपका कितना होना चाहिए, 120 माइनस योर एज। जैसे मान लो अगर किसी इंसान की एज है 35, तो 120 माइनस 35, 85% से या उससे ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, 85% या उससे ऊपर उस इंसान का पैसा जाना चाहिए इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये हुआ आपका इक्विटी सेविंग रेशियो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिटायरमेंट रेशियो। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने कोशिश की कि आपको मैं बता दूं कि आपके करंट एक्सपेंसेस जो है आपकी सैलरी के अगेंस्ट, उसका कितना टाइम्स आपके पास रहेगा तो आप सेफली रिटायर हो सकते हो। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं मिल रहा था मुझे। मतलब
कहीं एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके करंट एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। रियल रेट वो होता है जो इन्फ्लेशन और टैक्स को निकालने के बाद आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होगा, जो कि काफ़ी क्लोज फिगर हो सकता है, तो प्लीज़ अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझिए। तो कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, आप अपने बच्चों पे या किसी और पे एटलीस्ट आप फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हो कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशन, बच्चों की पढ़ाई, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने ज़रूर मिला। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, theartofwealthbuilding.com। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग के पेज पे। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने जरूर मिला। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।